हेलो, सत श्री अकाल। और आज हम सब अपने भाइयों का समर्थन करने आए हैं यहाँ, अपने किसान भाइयों का इस वक्त। और हम जिस तरह से आप देख रहे हैं इनकी मेहनत, इनकी लगन, और वो हम मुस्तकिल इस आवाज़ उठाते रहेंगे। और जब तक कि ये किसान ये बिल वापस नहीं ले लेते, किसानों को कष्ट हो रहा है जिस तरह से आप देख रहे हैं। और एक भीड़ है, लोगों के दिलों में एक उम्मीद है कि हाँ ये बिल वापस होगा, और इसीलिए लोग रात दिन यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे किसान भाई और हमारे सब सिख भाई लोग जो हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। और कहने में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बोले। हम किसान नहीं हैं, हम बिजनेसमैन हैं। हम फार्मर के साथ हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हैं। और फार्मर है तो फूड है, फार्मर नहीं है तो फूड नहीं है। ये गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए और गवर्नमेंट को चेतन होना चाहिए कि उनके हक की बात करे। कोई भी बिल पास करने से पहले जमीन नहीं है तो जमीर है, जमीर है, बिल्कुल जमीन नहीं है तो जमीर है, जमीर नहीं बिकी हुई। और इसी तरह से गवर्नमेंट को समझना होगा और मोदी जी को समझना होगा। मैं खड़े होके ये बहुत रिक्वेस्ट से ये बात कह रही हूँ कि प्लीज़ आप इस बिल को वापस लीजिए, क्योंकि जो किसान है वही अन्नदाता है, वही कमाता है। जिस तरह से आप देखते हैं वो खेतों में काम करता है, अपने पैरों की उसको फटे पैरों को भी नहीं देखता, लेकिन आपको वो अनाज पहुँचाता है। वो किस तरह से काम करता है, रात दिन जुटा हुआ है। तो ये बात केंद्र सरकार को समझनी होगी, और अगर केंद्र सरकार इस बात को नहीं समझती तो हमें सरकार बनाना भी आता है और सरकार गिराना भी आता है। तो अगर ये अपनी मनमानी करते रहे, इसी तरह से अपना चलाते रहे हुक्म, और काले कानून लाते रहे और कानूनों को थोपते रहे, तो जल्दी ऐसा ना हो कि मोदी जी आपको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाए। तो इससे बेहतर है कि आप किसान भाइयों की बात सुनिए, क्योंकि इस वक्त पूरा भारत किसान के समर्थन में उतरा हुआ है, और हम सब किसान के समर्थन में उतरे हुए हैं इस वक्त, और हम लोग समर्थन करने आए हैं इनका। और हमें उम्मीद है कि ये बिल जरूर वापस होगा, और एक उम्मीद के साथ, एक कोशिश के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे कदम, आप जितनी भी लाठियां लगाइए, जितना भी पानी डालिए, कुछ करिए, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख जनता को बनाना बंद करिए। जय हिंद, जय भारत। किसान भाइयों के समर्थन में भारत बंद के लिए ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अररिया के तरफ से हम लोग पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए इन सरकार में बैठे हुए नामर्दों को, इन बे औलादों को, इन पूंजीपतियों के सरकारों को, गरीबों के खून करने वाले सरकारों को, कि अगर कुत्ता भी किसी मालिक का दाना खाता है तो उसके अंदर भी वफादारी आती है। मगर आज जिस किसान के पैदा किए हुए अनाज को हम लोग खा रहे हैं और ये सरकार खा रही है, ये उसकी भी वफादार नहीं हुई, तो मेरे भाइयों ये आपकी भी कभी वफादार नहीं होगी। इसलिए ये वक्त है कि हम तमाम के तमाम लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर किसान भाइयों के समर्थन में पूरे हिंदुस्तान में इस आंदोलन को इतनी तेजी से बढ़ाएं, ताकि सरकार को ये तीनों बिल जो किसान विरोधी बिल है ये वापस लेना पड़े। और हम इस संघर्ष को, इस लड़ाई को ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, सीमांचल वाद की तरफ से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार किसान विरोधी बिल को वापस नहीं ले लेती है। आज हम लोग यहाँ पर एक बड़ी मजमे में हमारी हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अररिया और उसकी पूरी टीम आज यहाँ पर खड़े होकर हम इस जो है भारत बंद का समर्थन करते हैं, और किसान भाइयों के साथ हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। इसको बैक कर दो। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, 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 जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानों का काला कानून वापस लेना होगा, किसानों का काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान।
हो गया, फिनिश कर दें। ना ठीक है, वो बोलिए ना, बोलिए। अपील शहर के में क्या करना चाहते हैं बंद को लेकर? झारखंड की राजधानी रांची कैपिटल से भारतीय किसान बिल भारत सरकार ने जो 3 विधेयक लाया है, ये सीधा सीधा काला कानून थोपने की साजिश और षड्यंत्र किया गया है। ऐसे में जबकि महामारी पीरियड में लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सामाजिक दूरियां भी बनाए हुए हैं, बैक डोर से भारत सरकार ने जो बिल लाया है, ये इस बात को दर्शाता है कि जिन लोगों ने इनको सत्ता पे लाया उनकी ही पीठ पे इन्होंने खंजर मारने का काम किया है, जिसको लेकर भारत किसान में ज़बरदस्त आक्रोश है। और इस वक्त दिल्ली के 7 रोड को जाम कर दिया गया है, जो देश का राजधानी है। आज 11वां दिन है। देश के प्रधानमंत्री ने अगर होश का नाखून नहीं लिया तो देश के तमाम नागरिक 125 करोड़ जनता ये 70% किसानों के साथ खड़ा रहेगा और सामाजिक न्याय के लिए हम बिल्कुल निश्चित रूप से उनका शाना बशाना खड़े हैं। आज रांची शहर के अंदर भी और झारखंड में भी और पूरे देश स्तरीय चक्का जाम का हम लोग सामाजिक स्तर से भी सहयोग करने के लिए अभी निकले हैं और इस पूरे एरिया में अभी बंदी का तमाम हम लोग आह्वान करेंगे, जनता से सहयोग का अपील करेंगे और ये चाहेंगे कि इस गंगा जमनी धरोहर को फिरका परस्त पार्टियाँ जो ख़त्म करने की साजिश रच रही हैं। आज देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसके अनाज से देश को गर्व है और विश्व स्तरीय सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और जिसका हत्या करने का भगवा रंग का लीडर ने जो साजिश किया है, फिरका परस्त ताकतें हारेगी, सेकुलरिज्म जीतेगा और संविधान दिवस के पीरियड में उस दिन पर जो किसानों पर पानी का बौछार किया गया है, जिनका स्लोगन था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, हम ये कहते हैं जनाब आली ये कि भी कह देते हैं सबका सम्मान। आपने जनता का अपमान किया है और इस अपमान का सज़ा ये मिलेगा कि जिन किसानों ने 2014 में सत्ता में लाया, 2019 में लाया, यही किसान अब आपको आपकी चूटी और बाल को पकड़कर सत्ता से नीचे उतारेंगे। ये देश की खूबसूरती है। गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आपसी जो ताने बाने हैं, इसको फिरका परस्ती के आग में जलाने का साजिश न करें। फिरका परस्त हारेगा और भारत का सेकुलरिज्म और किसान जीतेगा। हम आम जनता और तमाम सामाजिक लोग, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर खड़े हैं। तमाम युवा जो बेरोजगारी का मार झेल रहा है, ये सड़कों पर है और किसानों के साथ इस पीड़ा, इस दर्द में हम झारखंड के लोग, रांची के लोग और तमाम धर्म के, जात के सब लोग अनेकता में एकता के सुर में हम खड़े हैं और हम देखते हैं कि भारत सरकार कब तक नहीं झुकेगा, इसको झुकना ही पड़ेगा। तारीख ये बताती है कि जब हमारे में एकजुटता और इत्तेहाद पैदा होता है तो बड़े से बड़े फिरौनी ताकत को भी झुक करके हमारे पैगाम को एक्सेप्ट करना पड़ता है।